जय नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु परिचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो भवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अलौक देश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा जय पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अचल वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आंधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वृंदावन गुनीयत चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन बलवानु लील्यो तावन मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा देहु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो बापै तीनों लोक हाथ दे कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है बरसेत जगत तुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त गाई। और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार बात कर कोई छूटै बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ जय महादेवा। की जय नाथ जय महादेवा। की जय नाथ जय महादेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित देव सब सुर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान
समुद्र के तीर पर पहुंचकर सभी संशय प्रकट करते हैं कि समुद्र के पार कौन रहेगा। तभी रीछराज जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं और हनुमान जी उनसे समुद्र के पार जाने की आज्ञा मांगते हैं और इसी के साथ इस कथा का समाप्त हो जाता है। अब श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जय श्री रामचरित मानस श्लोक शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा समोहनं सेवनं वेदांतवेदं विभुं रामनाथं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। स्मरीये सत्यं वदामि च भवान् शिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छरघुपुङ्गं निर्वहां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब कुछ जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामहे विषयलाभदेहं दलितबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांतिपूर्ण शरीर वाले दैत्य रूपी बल के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केहु तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले कि भाई, तुम लोग दुख कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवं सीता देखी हुई काचुमय हरस विसेकी चेतई नारी सबन को माता चले हर्ष रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक पूदर सुंदर कौतुक पूरी चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी पेड़ से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण रे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जो अमोघ रघुपति दरबाना हाथ चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में फंस गया।
जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जगन रघुपति दूत विचारी तय मैं नाथ होई श्रवणाई। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत ने कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ इंद्र बिहार। हनुमान जय पर सागर मुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया और प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाकर भवन सुत देवन देखा जाने कमल बोधि विशेखा। सुरसा नाम अहिल्या माता पटवे न्याय कही तेरी बाता। देवताओं ने भवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह कहा, आज सुरन मोहि हारा सुरत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करके मैं आवो सीता कह सुनित मोहि सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी आई सत्य कहो मोहि जान देवाई। कवने जतन दे नहीं जाना प्रस न मोहि करो हनुमान। समुद्र के तीर पर पहुंचकर सभी संशय प्रकट करते हैं कि समुद्र के पार कौन रहेगा। तभी राज जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं और हनुमान जी उनसे समुद्र के पार जाने की आज्ञा मांगते हैं। और इसी के साथ इस कथा का समाप्त हो जाता है। अब श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जय श्री रामचरित मानस सोपान श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयं निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभो महेन्द्र सेवनं संवेदांत वेदं विभुं। रामनाथं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। जय स्मरीये सत्यं वदामि च भवान् शिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रेक्षरघुपुङ्गं निर्वहामि मे कामादिदोषरहितं कुर्मान् संशयम्। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब कुछ जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम महे विषयलाभदेहं दरिद्रवत्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांतिपूर्ण शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव
दशरथ बिहार रामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अतिभाए तब लगी मोह पर केहु तुम भाई सह दुख कर्म मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले कि भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आओ सीता देखी हुई है काच में हर्ष विषेकी जय नारी सबन को माता चले हर्ष की रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक पूदर सुंदर कौतुक पूरी चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी पेड़ से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण रे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जो अमोघ रघुपति दरबाना हाथ चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में फंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। रघुपति दूत विचारी तय मैं नाथ होई श्रवणाई। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत ने कहा कि हे मैनाक तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहार हनुमान जय पर सागर मुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया और प्रणाम करके कहा भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाकर भवन सुत देवन देखा जाने कमल बोधि विशेखा सुरसा नाम अहिन जय माता पटवे न्याय कही तेरी बाता। देवताओं ने भवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह कहा आज सुरन मोहि दीन हारा सुरत वचन कह पवन कुमारा राम काज करके मैं आवो सीता कह सुनित मोहि सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर सबको सुना दूं। तब तब बदन बैठी आई सत्य कहो मोहि जान देवाई कवने मुझे तन दे नहीं जाना प्रशस्त ना मोहि करो हनुमान मैं खुश आऊंगा अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले। जोजन भरिते बदन पसारा कपिन कीन दुखन विस्तारा सोर जोजन मुझ देखयउ तुरत भवन सुत भक्त भयउ। उसने जोजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बना दिया। उसने 16 जोजन का मुख किया तब हनुमान जी ने तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दूध कपि रूप दिखावा सत जोजन तेहि आनन कीना हृदय रस कपि अचल रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन बैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता सिरुनावा, मोहि सुरन जी लागी बढ़ावा, बुद्धि बल मन मुतोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर से बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विराट मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अनिल बिहारी। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निहार, आशीष दे गई सो ऐसे चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। चलिए सिंधु महाराई, कर माया नम के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक जन है परेशानी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर सोना उड़ाई, सदा गगन चर खाई, तो छल हनुमान कहती नाता, कपट कपि तुर नहीं छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने बड़ी यही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तारे मार मारुत सुत कीरा, पार पार गयो मत हीरा, तमाशाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचली तुम लोभा। पवन सुत धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मार कर समुद्र पार कर लिया। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुबल फूल सुहाए, करगट रत्न देखि मन भाए, सैल विशाल देखी त्यागे, तापर धाई चढ़े बैठ जागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय जाकर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा कपि कहे प्रभु प्रताप जो काल निकाल, गिर पर चढ़ लंका देखी, कहे न जाई दुर्ग सेकी, अति उदंड जन निज चौपासा, कनक बोझ कर परम प्रकाशा। शिव जी कहते हैं कि हे मां, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है और कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर सागर है। सोने के परपोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, कनक बोध विचित्र मणिकृत सुंदराय, धनाधना चौहट हट सुभट वीथि, चारुर बहु बना, गज खच्चर कर पद चरत बरूठन भोगन, बहु रूप सिचर सूत अति बल सैन वरण नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का पोता है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चर समूह, खच्चरों के समूह और पैदल तथा रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। भाग रूप वनवाटिका सरसूप वापी, सोहई नर नाग तुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोह, कमाल देव विशाल शैल समान, शिवर कर नाना कारण विरह
बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहाँ पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों आकारों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते